Hi everyone. So in this video we will be talking about Tech Mahindra hiring process because अभी recently एक Tech Mahindra ने एक न्यू हायरिंग निकाली थी जिसमें आई होप आप लोगों ने अप्लाई भी किया होगा, ठीक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द होल हायरिंग प्रोसेस फॉर Tech Mahindra एंड वी विल सी ऑल द राउंड्स, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब प्रोफाइल्स यहाँ पर जनरली दो ऑफर की जाती हैं फ्रॉम Tech Mahindra। द फर्स्ट वन इज ASE, दैट इज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। सो ये पहली जॉब प्रोफाइल होती है जिसके लिए जनरली यहाँ पर Tech Mahindra हायरिंग्स निकालती ही रहती है एंड हर साल में एक से दो बार तो जरूर हमें हायरिंग इसकी तरफ से देखने को मिलती है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, इसकी हायरिंग ऑलरेडी वैसे एक बार तो अभी कंडक्ट कराई जा चुकी है। इसका जो पे पैकेज है अराउंड 3.5 LP होता है। सुपर कोडर सेकंड हायरिंग है, इसका 5.5 LP होता है। इसके दो तरीके हैं। एक तो हो सकता है कि सेपरेट कंडक्ट कराई जाए सुपर कोडर, या एक तरीका और होता है कि जो ASE हायरिंग होती है उसमें जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको देन सुपर कोडर का जो मेल है वो आता है, ठीक है। सो अगर आप ASE की हायरिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो देन यू विल बी रिडायरेक्ट टू द सुपर कोडर। सो टोटली डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ ASE हायरिंग, यहाँ पर सुपर कोडर की प्रोफाइल भी मिल जाती है, ठीक है। तो जनरली ये दो प्रोफाइल्स हैं। और अगर आप टेक महिंद्रा को देखोगे तो ऑफ कैंपस में आपको यही रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। इवन अगर हम बात करें ऑन कैंपस की तो ऑन कैंपस में भी यही दो प्रोफाइल्स पे आपको जो हायरिंग्स हैं वो टेक महिंद्रा की देखने को मिलती है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करते हैं हायरिंग राउंड्स की। सो पूरी हायरिंग प्रोसेस यहाँ पर टोटल 5 राउंड्स में डिवाइडेड है। राउंड 1 इज योर एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश एंड एसे। राउंड 2 इज टेक्निकल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। राउंड 3 इज योर कन्वर्सेशनल टेस्ट। राउंड 4 इज योर टेक्निकल इंटरव्यू। राउंड 5 इज योर HR इंटरव्यू, ठीक है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल कितने राउंड है, 5 राउंड्स की पूरी प्रोसेस है और ये काफी मतलब जल्दी जल्दी होती है। जैसे अगर आप राउंड 1 दे रहे हो तो राउंड 1 आप कंप्लीट करोगे विद इन 1 वीक आपको सेकंड राउंड आ जाएगा। विद इन अनदर 1 वीक आपको थर्ड आ जाएगा, देन आपके दोनों इंटरव्यूज यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब 20 to 25 डेज में जनरली आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ये सभी राउंड्स यहाँ पर एलिमिनेशन राउंड है और आपको ये सारे राउंड्स को वन बाय वन क्लियर करना पड़ता है नेक्स्ट राउंड तक पहुंचने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आप नेक्स्ट राउंड को अटेम्प्ट करो, अगर आप प्रोसेस में रहो, तो आपको ये सारे राउंड्स को यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द राउंड 1। सो राउंड 1 में यहाँ पर आपको लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिलती है जिसमें आपको 12 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 15 मिनट्स। सो आपकी लॉजिकल जो रीजनिंग है, आपको पता ही होगा रीजनिंग के क्या टॉपिक्स आते हैं। उनके जो बेसिक इजी क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन की क्वेश्चंस हैं, वो सभी टाइप की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको ऐसे 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 15 मिनट्स में और आपको ये सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल जो पूरे सेक्शन का टाइम होता है वो होता है 15 मिनट्स, तो आपको 15 मिनट्स में ये सेक्शन को कंप्लीट करना होता है। ऑल्सो इसका जो लेवल होता है वो लगभग इजी लेवल ही होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। सो आपको ये क्रैक करना पड़ेगा और इसको आप इजीली क्रैक कर पाओगे। 60% तक भी अगर आपने कर लिया तो आपका क्वालिफाइंग स्कोर हो जाता है 60 to 70% के बीच में। तो उतना तो आप डेफिनेटली कर ही लोगे। ज़्यादा जो एलिमिनेशन रेट होता है ना वो भी ऐसा ही है कि मतलब अगर आप अबव एवरेज परफॉर्म कर रहे हो तो आपका हो जाता है। देन क्वांट है जिसमें आपको 12 क्वेश्चन 15 मिनट्स में देखने को मिलते हैं। इसमें आपके मैथ्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, दैट इज एरिथमेटिक और एडवांस, दोनों के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एरिथमेटिक मैथ्स में आपके अलग अलग टाइप के टॉपिक्स होते हैं, एडवांस के अलग टॉपिक्स होते हैं। दोनों ही टॉपिक्स से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एरिथमेटिक्स से भी और एडवांस से भी, ठीक है। सो मैथ्स में भी आपको वही 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 15 क्वेश्चंस आते हैं। इसका जो लेवल होता है इजी मीडियम होता है और इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मीडियम डिफिकल्टी के भी देखने को मिल सकते हैं। देन होता है राइटिंग 1 क्वेश्चन 25 मिनट्स। इसमें आपको एक बेसिकली टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर आपको मिनिमम 400 वर्ड्स का यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, एसे, ठीक है। एंड दिस इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट थिंग बिकॉज काफी बच्चे को क्या होता है ना, लगभग 300 to 350 तक का लिख पाते हैं। बिकॉज 400 वर्ड्स का ऐसे लिखना इन 25 मिनट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है काफी सारे बच्चों के लिए। एंड जैसे मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे 300 से 350 वर्ड्स ही कंप्लीट कर पाते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 3 से 4 टॉपिक्स पर अपने मन से सोचकर ऐसे की प्रैक्टिस जरूर करके जरूर जाना, जिससे आपको इस राउंड में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देन राउंड 2 के बारे में बात करते हैं। सो राउंड 2 में जो आपका बिहेवियर एंड साइकोमेट्रिक एंड टेक्निकल असेसमेंट है। सो इसमें यहाँ पर आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इसमें 72 क्वेश्चंस 15 मिनट्स में पूछते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपसे यही पूछा जाता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप उस सिचुएशन से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, ठीक है। और ज्यादा मतलब
ये जो असेसमेंट होता है ना पर्सनैलिटी वाला, इसका कुछ ज्यादा नहीं है, आपको जैसा भी आंसर सही लग रहा है, कोई भी इसका राइट आंसर नहीं होता, जो भी आपको सही लग रहा है आप उस सिचुएशन में कैसे एक्ट करोगे आप उस चीज को फिल कर सकते हो। देन आता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिसमें आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 15 मिनट्स। सो इसमें आपको प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। आपको पता ही होगा प्रोग्रामिंग के कैसे क्वेश्चंस होते हैं, आउटपुट बेस्ड हो गए, एरर क्वेश्चंस हो गए, और मतलब जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको आती है, ठीक है, उसमें जितने भी आपके बेसिक्स वगैरह होते हैं और बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं वो सब इसमें पूछे जाते हैं। देन आता है ऑटोमेटा, जिसमें 2 क्वेश्चन 45 मिनट्स होता है। सो बेसिकली ऑटोमेटा इज योर कोडिंग। सो इसमें आपको 2 कोडिंग क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि आपको 45 मिनट्स में कंप्लीट करने पड़ते हैं। साथ साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो टेक महिंद्रा के कोडिंग का लेवल है वो इजी मीडियम ही है, ठीक है। जनरली 2 क्वेश्चंस में से आप एक क्वेश्चन तो इजी ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, इजी क्वेश्चन ही आएगा बेसिक आपका एरे स्ट्रिंग्स वगैरह से। दूसरा क्वेश्चन भी आपका जनरली एरे स्ट्रिंग्स से ही आता है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपका हो सकता है, ठीक है। सो 2 क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिलते हैं। एंड ये जो कोडिंग क्वेश्चन है, दीज आर द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर गेटिंग द सुपर कोडर, ठीक है। सुपर कोडर की प्रोफाइल अगर आपको चाहिए, सो ट्राई टू कंप्लीट दोनों के दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। बिकॉज जनरली देखा गया है कि जो बच्चे कोडिंग में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको सुपर कोडर के लिए बाद में मेल आ जाता है। देन है कंप्यूटर साइंस, जिसमें आपको 12 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं फॉर 15 मिनट्स। इसमें आपके फंडामेंटल्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो इसमें बेसिकली आपके जो कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स होते हैं, जिसमें आपके डीबीएमएस भी आ गया, ऊप्स भी आ गया, ओएस भी आ गया, तो उन सभी चीजों से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें 12 क्वेश्चन 15 मिनट्स का आपका ये पूरा पार्ट जो होता है वो रहता है, ठीक है। देन बात करते हैं कन्वर्जेशनल टेस्ट की। सो कन्वर्जेशनल टेस्ट यहाँ पर जनरली आपका 3 जो इसके मेन सेक्शन रहते हैं, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सो रीडिंग में बेसिकली आपको कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं विच यू नीड टू रीड, ओके, आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे और आपको सिंपली उनको रीड करना है। जो लिसनिंग है, लिसनिंग में बेसिकली क्या होता है, लिसन एंड रिपीट जैसे हो गया। सो आपको क्या करना है कि आपको कुछ ऑडियोज सुनाई जाएंगी और उन ऑडियोज को आपको क्या करना है, रिपीट। या फिर आपको दो लोगों के बीच में कन्वर्जेशन कन्वर्जेशन सुनाई जाएगी, उस कन्वर्जेशन को सुन के आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। साथ साथ में इसमें आपके ग्रामर्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ग्रामर में जैसे सपोज आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, राइट। सो वो टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो सब आपके लिसनिंग वगैरह में होते हैं। स्पीकिंग स्पीकिंग में हो गया आपका जैसे स्पीक ऑन टॉपिक, जैसे कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस टॉपिक पे आपको थोड़ा बहुत थिंक करके देन आपको बोलना होगा। तो जनरली ये कन्वर्जेशनल असेसमेंट की आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, मैंने भी क्रिएट कर रखी है, तो उसमें जाके आप सेपरेटली देख सकते हो। सो दीज आर ऑल द असेसमेंट्स। इंटरव्यू के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसके लिए आप वेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।